प्रश्नावली 6 त्रिभुज में आगे प्रश्नावली 6.1 में पहला सवाल क्या दे रखा है। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए हैं, इस खाली जगह पर कौन सा सही है वो भरना है अपने ने। ठीक है, तो पहला सवाल क्या दे रखा है, सभी व्रत खालिस्तान होते हैं। सभी व्रत कैसे होते हैं? व्रत, ये व्रत है, एक ऐसा व्रत है, उससे छोटा, फिर छोटा। तो सभी जो व्रत होते हैं वो होते हैं समरूप होते हैं। ठीक है, सभी व्रत समरूप होते हैं। और यदि एक जैसी त्रिज्या वाले हो दो व्रत जिनकी त्रिज्या समान हो, ये 5 है, ये 5 है, अगर ये सिचुएशन होती तो वो सर्वांगसम होते हैं। जिनकी त्रिज्या समान हो वो सर्वांगसम है, मतलब। और जो व्रत है काफी सारे, वो सारे के सारे व्रत एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, समरूप। ठीक है, सभी वर्ग होते हैं। जो वर्ग चार भुजाओं की आकृति होती है और सभी भुजाएं इनमें समान होती है। ठीक है, और सब में 90 डिग्री का कोण होता है। ये तो ये 4 है, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। और दूसरा वर्ग है, जैसे ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, और ये भी 3 भुजा है, और ये 90 डिग्री का कोण है। और एक और व्रत है छोटा जिसकी दो भुजा है, कोण सेम 90 डिग्री है सभी में। तो ये क्या है, एक दूसरे के समरूप होते हैं। समरूप, तो ये सिचुएशन यदि सर्वांग सम में होता, सभी व्रत, सभी जो वर्ग है ना, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, और वर्ग अगर एक 4 सेंटीमीटर वाला दे रखा है, दो वर्ग दे रखे हैं जो 4 4 सेंटीमीटर भुजा वाले ही हैं, तो ये सर्वांग सम है। लेकिन उसने पूछा कि सभी वर्ग, सभी वर्ग तो होंगे जो वो समरूप होंगे, ये भी समरूप आएगा। आपको अंतर बता रहा हूं कि सर्वांग और समरूप में क्या फर्क है, कि सर्वांग संघ किस सिचुएशन में आएगा और समरूप कौन सी स्थिति में आएगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। जो सम, जिसकी भुजाएं सारी समान हो, मतलब अगर ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, आगे भी ऐसे ही छोटा दे रखा है, चाहे 3 है, 3 है, और ये भी 3 है, और छोटी दे रखी है 2 2 2। तो जो समबाहु त्रिभुज होते हैं ना, जिनकी सारी भुजाएं समान होती है, वो समरूप होते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते सारे के सारे। किसी की कौन सी भुजाएं दो बराबर है, किसी की दूसरी भुजाएं। तो जो समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज, वो समरूप होते हैं। अब देखा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहली स्थिति है उनके संगत कोण हो। बहुभुज मतलब दो भुजाओं से ज्यादा जो आकृतियां होंगी वो बहुभुज कहलाती हैं। ठीक है, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, अगर इसको लें अपने पंचभुज को। ठीक है, वो ही समरूप होंगे जिनके संगत कोण, जो कोण है ना, ये
जो बराबर होंगे, तो यहां पर आएगा बराबर हो, वो ही समरूप होंगे, समान होंगे, ठीक है। और उनकी संगत भुजाएं हो, उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, जैसे ये भुजा होगी, जैसे ये दो है तो ये भी दो हो, ये तीन है तो ये भी तीन हो। संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, समान अनुपाती, समानुपाती, उनकी समान, जो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में हो, वो बहुभुज होंगे, वो समरूप होंगे, ठीक है। सवाल यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। दूसरा सवाल क्या दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। जो युग्म दे रखे हैं समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, इनके दो दो उदाहरण बताने हैं। आपने उदाहरण देकर बताने हैं कि समरूप आकृतियां कौन सी हैं और जो समरूप आकृतियां नहीं उनके बारे में। तो जो समरूप आकृतियां उसमें पहला उदाहरण है, समरूप आकृतियां कौन सी होती हैं। अपने ने पहले सवाल में किया था कि तिर सभी जो त्रिभुज, जो समबाहु त्रिभुज है, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सभी समरूप होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपने, समबाहु त्रिभुजों का युग्म समरूप आकृतियां होती हैं। समबाहु त्रिभुजों का युग्म समरूप आकृतियां होती है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिनकी सभी भुजाएं समान हो, ऐसे जो त्रिभुज हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हों, चाहे वो बहुत ही छोटे हों, वो सभी समरूप होते हैं, ठीक है। दूसरा जो है, जो वर्ग होते हैं, ठीक है, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। कैसे लिखेंगे, वर्गों का युग्म समरूप आकृतियां होती है। ठीक है, ये तो दोनों चीजें, दो उदाहरण दे दिए आपने कि जो त्रिभुज जितने भी होंगे समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान हो वो समरूप आकृतियां होती है, और जो वर्ग हैं, जितने भी वर्ग हैं, वो एक दूसरे के समरूप होते हैं, ठीक है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं में क्या होगा, एक त्रिभुज को ले ले, एक चतुर्भुज को ले लो, जिसमें तीन भुजाएं हैं, एक में चार भुजाएं हैं, तो वो समरूप नहीं है, एक जैसी नहीं है। तो पहला लिखना है आपने, एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज ऐसी आकृतियां ऐसी आकृतियों ऐसी आकृतियों का युग्म बनाती है जो समरूप नहीं, ठीक है। एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज ऐसी आकृतियों का युग्म बनाती है जो समरूप नहीं है। दूसरा क्या है, वर्ग, और जो एक वर्ग और एक समचतुर्भुज,
एक वर्ग और एक समचतुर्भुज ऐसी आकृतियों का युग्म है जो समरूप नहीं है। वर्ग कैसा होता है? जिसकी सारी भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो ये तो है वर्ग। ठीक है। और समचतुर्भुज, उसकी भी चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन उनके कोण जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री ही हो। ठीक है। तो ये दोनों आकृतियां समरूप एक जैसी नहीं है। ठीक है। और एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज, त्रिभुज ऐसा होता है, इसमें 3 भुजाएं, इसमें 4 भुजाएं, तो ये भी समरूप नहीं है। तो ये पता चल गया होगा आपको समरूप आकृतियां कौन सी है और समरूप आकृतियां जो नहीं है वो किसे कहते हैं। ठीक है। यदि समझ आ रहा हो तो लाइक का बटन दबा दें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल क्या दे रखा है? बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। ये 4 भुजाओं वाले 2 चतुर्भुज दे रखे हैं, इनको बताना है कि ये समरूप है कि नहीं। ठीक है। अब इसमें पहले इसको समझना है कि क्या क्या दे रखा है। जो भुजा दे रखी है 1.5, सारी भुजाएं समान है। ठीक है। इसमें भी सारी भुजाएं समान है। इसमें जो कोण है वो है सब के सब 90 डिग्री के कोण है। इसमें जो कोण है इनका पता नहीं कि 90 डिग्री है या इससे कम है। जब दो चतुर्भुज दे रखे हो और भुजाएं समान हो, ठीक है, अगर एक में सभी कोण 90 डिग्री है तो दूसरे में भी अगर 90 डिग्री होते तो वो समरूप होते। तो क्या लिखना है आपने? दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण क्या बताना है? क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। अगर इनके कोण, इसके भी कोण और दोनों के कोण बराबर होते तो ये समरूप होते। चाहे भुजाएं अलग अलग हो तो भी वो एक जैसे ही माने जाते हैं यदि कोण बराबर होंगे तो। ठीक है। यदि सवाल समझ में आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।